हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन में। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या थी, द्विघात समीकरण दी हुई थी, उसके शून्यांक ज्ञात करने थे और शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल और उनकी सत्यता की जाँच करनी थी, यानी वेरीफाई करना था। आज हम दूसरे प्रश्न में क्या पढ़ेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है जिसके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो, ये 1/4 शून्यांकों का योगफल है और यहाँ पे -1 क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक चौथा क्वेश्चन भी आया हुआ है और एक पाँचवा क्वेश्चन भी आया हुआ है और एक रूट वाला मैं करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, फिर ये आपकी प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल या योग। शून्यांकों का योग दिया हुआ है आपका 1/4, 1/4 दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब देखो, द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए मैंने कल बताया था द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण निर्माण सूत्र, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, इसका सूत्र था कल, पहले तो समीकरण जानो क्या होती है, ax² - bx + c = 0, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। ये मानक समीकरण होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये कैसे बनाएंगे, तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, x² - x अल्फा + बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा = 0। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का मतलब अल्फा + बीटा, क्या दिया हुआ है, 1/4। और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा गुणा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, -1। तो ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ पे रख देनी है, इस समीकरण में रख देनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो देखो, हम रखेंगे x² - x अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4। तो मैंने क्या रखा, 1/4। फिर प्लस, तो मैंने प्लस लगाया। अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा क्या है, -1, तो मैंने -1 रखा। फिर 0। अब देखो, आपको क्या करना है, पहले चिन्ह को सही करना है। x² - 1/4 x से गुणा होगा तो 1/4 गुणा x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब आपको हमेशा क्या होता है, जब भी कोई फ्रिक्शन में हो, बट्टे में हो, तो आपको क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। और जिसके भी बट्टे में कुछ चीज़ नहीं होती है पूर्ण में, तो 1 मान लिया करो। और यहाँ से क्या होता है, तीनों का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। जब दोनों तरफ 1 और 1 हो और बीच में कोई संख्या होती है ना, तो वही एलसीएम माना जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4। अब एलसीएम क्या है, नीचे, और यहाँ पे भी नीचे। तो इस संख्या में देखना है कि इसमें कितनी बार भाग देने पे कौन सी संख्या आ रही है। तो इसके पहाड़े में, 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 1 को कितनी बार आप काउंट करोगे कि 4 आ जाए, तो 4 बार। तो 4 गुणा ऊपर वाली संख्या यानी x², फिर माइनस का माइनस, फिर 4 का 4 में भाग देना है, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग दो। 4 एकम 4, 1 बार। तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या क्या है, x, तो x माइनस 1 का भाग 4 में 2 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 गुणा ऊपर वाली संख्या यानी 4 गुणा 1 बराबर 0। अब देखिए, 4 गुणा x क्या हो गया, 4x² माइनस 1 गुणा x क्या होता है, किसी से गुणा कर दो 1 को, वही संख्या आती है x, और 4 एकम 4, और बट्टा में क्या है, 4 बराबर 0। अब आपको पता है ये 4 इधर भाग में है, तो बराबर के उधर जाने पे क्या आ जाएगा, गुणा में। तो आप लिख दो इसको, 4x² x - 4 =
जीरो गुणा 4, क्योंकि 4 भाग में बराबर के उधर जाते हैं गुणे में, और गुणा में जो चीज़ होती है जीरो के वो जीरो ही बन जाती है। तो आपकी समीकरण क्या आ जाएगी, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिलान कर लेना है, ये आपकी क्या है, समीकरण बन गई। कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण आपकी प्राप्त हो गई है, किससे, शून्यांकों से। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे हमारे आंसर आ गए हैं 4x² माइनस एक्स और माइनस 4 बराबर 0। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन करेंगे रूट वाला की, रूट वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो देखिए रूट में क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है √2, यानी पहले क्या दिया हुआ है, पर्सन में। देखो यहाँ पे पर्सन में देखना जरूरी है। पहले पर्सन में क्या है, शून्यांकों के योग। तो पहली संख्या शून्यांकों का योग है, और दूसरा है गुणनफल, तो दूसरी संख्या है गुणनफल। तो आप इनको लिख लीजिए पहले। शून्यांकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है √2, और आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ है 1/3। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस प्रकार से नोट डाउन कर लेनी है। अब देखिए हम हमारी जो मानक समीकरण है उसको लिखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो ये हमारी मानक समीकरण है। तो यहाँ पे देखो x² है तो x², अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया हुआ है क्या है, √2, और ये x का x प्लस अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 बराबर 0। अब वही कंडीशन आ गई यहाँ पे भी, यहाँ पे बट्टे में 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3, तो इसका ऑल ओवर एलसीएम क्या आएगा, फाइनल 3 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दो, तो 1 की काउंट कितनी बार करें, 3 आ जाए तो 3 बार। तो 1 का 3 बार काउंट करेंगे तो 3 बार, और किससे गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या से, माइनस। अब नीचे वाली संख्या को वापस नीचे वाली संख्या से भाग दो या काउंट करो, तो कितनी बार, 1 का पहाड़ा 3 बार, बोलो 3 बार। और ऊपर वाली संख्या क्या है, √2x, प्लस का प्लस। अब नीचे वाली 3 संख्या को 3 से भाग करो, तो 3 एकम 3 या 3 1 जा 3, तो 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर वाली संख्या, तो 1 बराबर का 0। तो देखो ये तो क्या है, भाग में, तो इधर जाने पे गुणा, और गुणा आपको पता है 0 से कोई भी संख्या होती है तो 0 बन जाती है। तो यहाँ पे 3 गुणा x², 3x², और यहाँ पे 3 गुणा √2, तो 3√2x, और यहाँ पे 1 गुणा 1, और बराबर 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो रूट वाला इस प्रकार से होगा, आपको याद रखना है। तो ये द्विघात समीकरण या द्विघात इक्वेशन आपकी प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे एक 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 और √5, कौशल लठिन ध्यान दें, 0 और √5। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा गुणा बीटा √5। अब देखो इनको कैसे करना है, इनमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग दिया हुआ है 0, और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है √5। तो वापस आपको क्या लिखनी है, समीकरण लिखनी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0, फिर कोष्टक बंद, x प्लस अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है, √5, तो आपको √5 लिख लेना है बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 0 है, तो ये 0x भी क्या हो जाएगा, 0 इससे गुणा होने पे, तो ये पूरा का पूरा आपका पद हट जाएगा, तो x² ये पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस √5 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस √5। तो इस प्रकार से ये देखो द्विघात समीकरण आपकी प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आपको हल करने हैं, और इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट है, वो करवा के होल्ड करेंगे, आपको ये करना है बाद में। तो देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे 5वां, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है तो मैं करवा देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा यानी पहली चीज़ क्या है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4, एक में प्लस का और एक में माइनस का।
तो आपकी समीकरण क्या होती है भाई, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। अब तो याद हो गई होगी आपको ये। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया एल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है भैया आपको 1/4, वो भी किसका, माइनस का, फिर प्लस एल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 किसका, प्लस का। अब देखो चिन्ह रूल यानी साइन रूल मैंने बताया था, तो यहाँ पे माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 और यहाँ पे एक्स है तो एक्स, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब देखो इस बार क्या है, यहाँ पे भी बट्टे में, यहाँ पे भी फ्रिक्शन में, बट्टे में, यहाँ पे नहीं तो क्या ले लीजिए 1। अब देखो यहाँ पे भी 4 समान है, यहाँ पे भी 4 है, तो लघुत्तम भी क्या आएगा इसका 4 आएगा। तो एक की काउंट कितनी बार करें, 4 आ जाए तो 4 बार काउंट करनी होगी, तो 4 गुणा ऊपर वाली संख्या एक्स स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देना है या काउंट करना है कितनी बार आता है वो पहाड़े में। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो एक बार, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या x, 4 एकम 4 एक बार, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या 1। अब देखो ये 4 तो भाग में है, तो इधर आने पे क्या हो जाएगा बराबर के 0 गुणा 4 गुणे में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में होते क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे इसको 4x स्क्वायर 1 गुणा x x प्लस 1 गुणा 1 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से देखो द्विघात समीकरण का निर्माण पढ़ा, तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा शून्यांक ज्ञात करना, क्या करना, शून्यांक फाइंड आउट करना, फिर क्या किया हमने सत्यता की जांच की, वेरीफाई किया हमने। फिर हमने क्या किया, द्विघात समीकरण का निर्माण करना सीखा, क्या सीखा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन सीखा हमने। तो ये कितना है, ये पूरा का पूरा आपका 4 नंबर का है। 1 नंबर कोई सूत्र आ जाएगा और 3 नंबर पे बड़ा वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, धन्यवाद।